बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वेरीफाई करनी है आइडेंटिटीज़। ठीक, फर्स्ट पार्ट में क्या बता दिया गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2 थीटा। यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है और वो किसके इक्वल होता है, बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए a साइन थीटा था तो साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस b कॉस थीटा था तो कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस 2ab में साइन और कॉस दोनों आ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो आइडेंटिटी बन रही है जो हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ कर आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है। अगर आप रिवाइज करें साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी यानी डबल एंगल आइडेंटिटी, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ओपन है तो आप सिंपल इसे क्लोज कर देंगे साइन 2 थीटा के साथ। ये देखिए साइन 2 थीटा आ चुका है। अब यहाँ पर ये बन चुका है 1 प्लस साइन 2 थीटा जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के फर्स्ट पार्ट के। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। ठीक, ओके। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 की, जहाँ पे बता दिया गया है कि tan 2x इक्वल्स टू 1/1 माइनस टेन एक्स माइनस 1/1 प्लस टेन एक्स। यहाँ पर हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ओके, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मैं करूँ a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे सिंपल मैं एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक, ऊपर क्या आ जाएगा, जब ये 1 माइनस टेन एक्स इस 1 माइनस टेन एक्स से कैंसिल होगा तो 1 प्लस टेन एक्स ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस टेन एक्स आ जाएगा, माइनस एज इट इज। अगेन यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स की कटिंग होगी तो 1 माइनस टेन एक्स ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस टेन एक्स। ओके, अब हम ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन एक्स एज इट इज आ चुका है, माइनस प्लस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस टेन एक्स आ चुका है। ठीक हो गया, यहाँ पर 1 और 1 की कटिंग हो रही है। इस तरह से 2 टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स आ चुका है। यहाँ पर देखिए तो नीचे फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर a याद रखिए 1 है और b याद रखिए टेन एक्स है। तो 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी टेन एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया। अब सिंपल हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में, जहाँ पे tan 2 थीटा इक्वल था 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला ओपन है आप सिंपल क्लोज करें tan 2 थीटा से, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 की। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3। यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि tan हाफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर लेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या बता दिया कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, लिख लिया गया है। अब हम यहाँ पर साइन थीटा में कौन सी वैल्यू डालें, तो इसके लिए हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं साइन डबल एंगल आइडेंटिटी में, जिसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद है और वो है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें 2 नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 2 को हम वहाँ पर थीटा के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, थीटा बाई 2 भी कह सकते हैं की बात। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह जो अभी हमने मॉडिफिकेशन की है वो पुट कर लेते हैं, जो कि है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। याद रहेगा। ओके, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा कैसे आया है, अगर आपको याद हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो कि हमने ड्राइव किया था हाफ एंगल आइडेंटिटी से, वो किसके इक्वल था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ऐसी बात है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो मुझे सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। इसका मतलब ये वाला 2 मैं उधर जाके मल्टीप्लाई करा देती हूँ, ये बन चुका है 2 कॉस 2 थीटा। ऐसी बात है, और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 2 भी एक्स्ट्रा है, तो ये वाला 2 जाकर नीचे थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इस जगह पर, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, याद रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करें हम तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कटिंग हो रही है,
तो कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास आ चुका है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 से कटिंग हो सकती है, तो मैं इन दोनों को सेपरेट करके लिख लेती हूँ। अपना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट कटिंग कर लें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह से, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 और ये इक्वल होता है टेन थीटा बाई 2। आपको पता है कि टेन किसकी इक्वल होता है, साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस आ जाएगा और जो थीटा में वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ चुका है और वेरीफाई हो चुका है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4 की जाने बढ़ते हैं, जहाँ पर आपको कोस सीकेंट 2 अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बाई 2 दे दिया गया है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बाई 2 आ चुका है। टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, हम पढ़ कर आए हैं साइन बाई कॉस के, तो टेन की जगह हम डाल देते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। ओके, और कॉट किसके इक्वल होता है, वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक, बाई 2। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पर जब कॉस और कॉस की कटिंग होगी तो साइन ऊपर जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक, देखने हैं। ओके, अब यहाँ पर साइन और साइन की कटिंग होगी तो कॉस अल्फा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फा से, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू नीचे जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा अल्फा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है, तो 1 पुट कर लिया है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया आपकी आसानी के लिए। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, हाँ जी साइन 2 थीटा के, डबल एंगल आइडेंटिटी के, तो वो पुट कर ली गई है 1 बाय साइन, यानी कि को सीकेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि को सीकेंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो इस तरह से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5 में बता दिया गया है कि 8 साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, ऐसी बात है। ओके, यहाँ पर देखिए 8 साइन 4 थीटा है, तो अगर मैं इस 4 को 2 और 2 में ब्रेक करूँ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं, 8 को बाहर ही छोड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और बाहर 2। ओके, यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है जो कि होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक, वो पुट कर लेंगे और बाहर का स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो हम फार्मूले के लिए ब्रैकेट को अलग कर देते हैं और 2 का स्क्वायर लेकर 4 कर लेते हैं। अब 4 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के साथ बाहर आ जाएगा और यहाँ पर फार्मूला ओपन करते हैं जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, और a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कॉस 2 थीटा है। सही हो गया, अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा अगेन फार्मूला बन रहा है और ये किसकी इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 4 अल्फा यानी 4 थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे हमने फार्मूला पुट कर दिया, बाकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ चुकी हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा। ओके, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कटिंग होगी तो 1 प्लस कॉस 4 अल्फा एज इट इज़, और यहाँ पर 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। समझ आ चुकी है। ओके, यहाँ पे 2 + 1 करें तो 3 आ जाता है कॉस 4 अल्फा और 4 कॉस 2 अल्फा एज इट इज़ बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आ चुके हैं और ये आंसर जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल है और ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 6 यहाँ पे बता दिया गया है कि साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर हम ये वाला क्वेश्चन प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड को लेकर। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड को लिख लेंगे। ओके, अब अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर है 4 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा और यहाँ पर है 4 साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं एक साइन और यहाँ पर मैं एक कॉस दोनों वैल्यूज़ में से उठा सकती हूँ 4 के साथ कॉमन।
ऐसी बात है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस तरह से मेरे पास ब्रैकेट में आ चुका है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 4 और साइन तो दोनों बाहर कॉमन है और एक कॉस भी बाहर है, तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस एज इट इज़, और 4 बाहर साइन बाहर तो साइन स्क्वायर, और कॉस थीटा बाहर तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई है? ओके। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर मैं 4 को ब्रेक करूँ 2 में, तो अंदर मेरे पास फार्मूला बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 बाहर ले लेती हूँ और बाकी 2 साइन थीटा कॉस थीटा अंदर ब्रैकेट के आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस 2 थीटा, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी के। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले को क्लोज कर दिया है कॉस 2 थीटा के। ओके। अब यहाँ पर देखिए तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, तो उसको कर लेते हैं, और बाहर आ चुका है 2। अगेन यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अब 2 थीटा है। ठीक हो गया। तो अगेन ये किसकी इक्वल है? यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 4 थीटा के। तो इस वजह से हम इस फॉर्मूले को यानी क्लोज करेंगे साइन 4 थीटा से, और ये इक्वल आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के, और इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। ओके। ओके। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 8 की, तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है कॉस स्क्वायर 2x प्लस 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब अगर आप और करें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर में है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर में है, तो मैं इसका ब्रैकेट ले सकती हूँ स्क्वायर कॉमन करके। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है, यहाँ पर साइन आ चुका है, यहाँ पर कॉस आ चुका है, और स्क्वायर बाहर आ चुका है। ठीक हो गया, ऐसी बात है। ओके। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो cos 2 थीटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। तो साइन 2 थीटा अंदर आ चुका है। इस तरह से कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपनी जगह पर, और साइन स्क्वायर 2 थीटा अब ब्रैकेट खुलेगा। ठीक हो गया। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा किसकी इक्वल होता है? हाँ जी, 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 आ चुका है, और इस तरह से ये राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। ओके। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 7, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो डेफिनेटली बात हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड ले ली गई है। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस बाय साइन, तो पुट कर लिया गया है, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर साइन नजर आ रहे हैं आपको, डेफिनेटली बात है यहाँ पर उसकी कटिंग होगी। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट करके लिख लूँ, तो यहाँ पर एक साइन ये और एक साइन ये, कटिंग हो गई। इस तरह से आ चुका 2 कॉस थीटा साइन थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन 2 थीटा, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी के। और यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ चुका है हमारा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 9, जिसमें बता दिया गया है कि cos 4 थीटा इक्वल्स टू 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, जो कि इक्वल है cos 4 थीटा के। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं इस 4 को ब्रेक करती हूँ 2 और 2 में, तो इस तरह से cos 2 बाहर और 2 थीटा के साथ आ जाएगा। ऐसी बात है। ठीक, यहाँ पे बन रहा है फॉर्मूला cos 2 थीटा का। तो याद रहे आपको कि हमने cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें से एक क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ये यूज़ करने की क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें तमाम वैल्यूज़ cos की हैं, तो हम वो वाला प्रेफर करेंगे फॉर्मूला जिसमें cos हो। तो यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा में cos आ रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए तो स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं बाहर ब्रैकेट के कॉमन ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए बाहर कॉमन लेने के बाद अंदर फार्मूला बन रहा है cos 2 थीटा का। तो अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो भी हम यूज़ करके आए हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर फार्मूला पुट कर दिया गया है। ओके, और बाहर स्क्वायर एज इट इज़ है। अब यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फार्मूला खोल देते हैं, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेयर a इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा एंड b इज़ 1। ओके, बाकी ये वाला 2 और ये वाला 1 अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 cos 2 प्लस 2 पावर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो 4 थीटा माइनस 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ब्रैकेट माइनस 1 एज इट इज़। अब सिंपल 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 4 ज़ा 8 cos 4 थीटा माइनस 4 2 ज़ा 8 cos 2 थीटा प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ये सॉल्व हो रहा है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इस तरह से ये वाली साइड आपके राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है और वेरीफाई हो चुकी है हमारी आइडेंटिटी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 10 में बता दिया गया है कि सीकेंट 2x इक्वल है cos x बाई cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन सकता है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक हो गया। जब यहाँ पे प्लस और प्लस की वैल्यू कटेगी तो माइनस ऊपर जाके cos x से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा cos x और ये cos x माइनस साइन एक्स। ठीक, यहाँ पर देखिए तो cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स से कटेगा, तो यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स ऊपर जाके साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा। देख रहे हैं यहाँ पर सब। ओके, अब सिंपल हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो cos x से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x cos x साइन एक्स। ठीक, माइनस एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए तो प्लस साइन एक्स और cos x आ जाएगा, प्लस 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 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखिए तो इसकी और इसकी कटिंग हो चुकी है और बच गया है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब अगर आप नीचे देखिए तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी बात है। ठीक, तो हम a ले लेते हैं cos x और उसका स्क्वायर बना देते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस b था हमारे पास sin x, तो sin x का स्क्वायर। ठीक, इस तरह से ऊपर आ चुका है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, जैसे कि मैंने बताया था, और नीचे आ चुका है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अगर आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी बनती है, और वो आइडेंटिटी क्या है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे आप 1 पुट करते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है। जी हाँ, हमने डबल एंगल आइडेंटिटी में पढ़ा था कि cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये वाला हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे cos 2x के साथ। इस तरह से 1 बाई कॉस आ चुका है जो कि सीकेंट के इक्वल होता है, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल है सीकेंट। ओके, समझ आ गई है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है और क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 11, जहाँ पर हमें बता दिया गया है कि cos पावर 4x माइनस साइन पावर 4x इक्वल्स टू cos 2x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो मैं ब्रेक कर देती हूँ 2 और 2 में, साइन की भी पावर 4 है तो 2 और 2 में ब्रेक कर दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पर होल करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, बिल्कुल, और ये किसकी इक्वल है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो सिंपल आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में ओपन कर दीजिए। ठीक हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए a क्या था cos स्क्वायर एक्स, तो a, और b क्या था साइन स्क्वायर एक्स, तो b, और यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी b, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसी बात है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 पुट कर लिया गया है, और यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला है। ठीक, तो वो डाल दिया cos 2x। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x से तो cos 2x आ जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक, ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 12 की जानिब, जहाँ पर हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि tan बीटा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट बीटा, ऐसी बात है। ठीक है, तो आ जाइए हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन की। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब यहाँ पर देखें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि tan थीटा किसकी इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, साइन बाय कॉस। साइन बाई कॉस आ चुका, और थीटा में वैल्यू पुट होगी बीटा बाई 2 एंड बीटा बाई 2। ओके, अब कॉट किसकी इक्वल होता है, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन आ चुका थीटा के साथ, एंड अगेन थीटा की वैल्यू है बीटा बाई 2। सही हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में साइन और कॉस दोनों आ जाएंगे। ठीक, अब कॉस और कॉस यहाँ पे कैंसिल होगा, साइन ऊपर जाकर साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब मैं थीटा बोल रही हूँ, है ये बीटा बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है। ओके, यहाँ पर देखिए तो साइन और साइन कैंसिल होगा, तो कॉस ऊपर जाकर कॉस से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से ये कॉस स्क्वायर थीटा बना लेगा। समझ आ गई है। ओके, अब यहाँ पर एक का आइडेंटिटी बन रही है, ज़रा गौर से देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। ओके, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं ऊपर, और नीचे आ गया है कॉस थीटा साइन थीटा। अब अगर आप डबल एंगल आइडेंटिटी के फॉर्मूले दोहराएं तो आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पर 2 हो जाता तो हमारे पास बन जाता
2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। ऐसी बात है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर 2 लाना है। ऐसी बात है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग 2 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो चुका, यहाँ पर देखिए डिवाइड हो चुका। ओके, अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है ये वाला जो कि है साइन 2 थीटा का, तो सिंपल इसकी जगह साइन 2 थीटा पुट कर लें। ठीक, साइन अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, और थीटा में वैल्यू आएगी बीटा बाई 2। सही, और ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2। समझ रहे हैं बात को। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो चुका है। ठीक, और यहाँ पर आ चुका है 2 बाय साइन बीटा। अब अगर मैं बीटा को अलग करके लिखना चाहूँ तो 1 बाय साइन बीटा लिखा है मैंने। ठीक, और यहाँ पर 2 आ गया, और ये 1 बाय साइन बीटा क्यों लिखा है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि 1 बाय साइन बीटा को सीकेंट के इक्वल होता है। ठीक हो गया, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हमारी इक्वेशन, हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 13, जिसमें बता दिया गया है कि कोसेकेंट 2 अल्फ़ा माइनस कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। ठीक हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि कोसेकेंट किसकी इक्वल है, 1 बाय साइन थीटा। ऐसी बात है। ओके, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 2 अल्फ़ा। कॉट किसकी इक्वल होता है, कॉस बाय साइन थीटा। ऐसी बात है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 2 अल्फ़ा। पुट कर दी गई ये दोनों जानिब। ओके, अब यहाँ पर देखिए, तो साइन 2 अल्फ़ा एलसीएम में आ रहा है, तो एलसीएम ले लिया गया है। अब साइन 2 अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा की कटिंग होगी तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए, तो साइन 2 अल्फ़ा एंड साइन 2 अल्फ़ा अगेन कटिंग हो रही है, तो ऊपर आ चुका है कॉस 2 अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आते हैं, यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कैसे, अभी हम प्रूव करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि था साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ऐसी बात है। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर आ जाने से यहाँ का रूट ख़त्म हो जाता था, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, तो हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो चाहिए, लेकिन ये वाला 2 नहीं चाहिए। कंपेयर करें दोनों को। ओके, तो अगर यहाँ पर ये 2 नहीं चाहिए तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह से ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब हम यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट हो चुका है। समझ आ गई कैसे हुआ है। ओके, अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर साइन 2 थीटा बन रहा है। ऐसी बात है, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी। तो फार्मूला लगा देते हैं जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा है हमारे पास अल्फ़ा। ओके, ठीक, यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर है और यहाँ पर एक साइन है, मतलब दो में से एक साइन कट सकता है। ओके, तो ऊपर रह जाएगा सिर्फ साइन थीटा और नीचे रह जाएगा कॉस थीटा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया, समझ आ रही है। ओके, तो अब बता दें कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 14, जिसमें बता दिया गया है कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस साइन 2x बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर्स 3 आ रही हैं, तो पावर्स से घबराना नहीं है कि यहाँ पर तो क्यूब आ चुका है। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है। ऐसी बात है, तो सिंपल हम यहाँ पर फार्मूला पुट कर देते हैं। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहाँ पर a है कॉस x और b है साइन x। समझ आ गई है। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए a माइनस बी पुट करते हैं सबसे पहले, कॉस x माइनस साइन x पुट हो गया।
ठीक। अब आ जाता है ए स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, ठीक, प्लस ए बी यानी कि कॉस एक्स और साइन एक्स, ओके। और आखिर में आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन पर आप स्क्वायर ले लीजिए। तो हो गया फॉर्मूला पुट, ओके। आगे बढ़ते हैं, नीचे हमारा यहाँ पर डिवीजन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो कटिंग हो रही है, हो रही है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक हो गया। तो सिंपल अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर आ चुका है, ठीक। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर आप याद करें तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। जी, अगर मैं इसको और इसको इकट्ठा लिख दूँ और वहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो मैं कर सकती हूँ, ठीक। तो मैंने यहाँ पर दोनों को इकट्ठा लिख दिया और ये यहाँ पर आ चुका। अब इन दोनों की जगह यहाँ पर 1 पुट हो चुका है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी आपकी आसानी के लिए कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो साइन एक्स कॉस एक्स आ चुका है, ठीक। अब अगर आपको याद हो तो जहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाता है, अगर वहाँ पर 2 हो जाए तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, ऐसी बात है। तो सिंपल हम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड कर दिया और यहाँ पर अंदर दोनों जानिब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ हुआ तो 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। समझ रहे हैं बात को, ओके। अब यहाँ पर देखिए सिंपल हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2, ठीक। अब यहाँ पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स में पुट करें फॉर्मूला जो कि है साइन 2x, ठीक। और फॉर्मूला पुट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 15, जहाँ पर बता दिया गया है कि साइन 3 अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा माइनस कॉस 3 अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2। ओके, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन अल्फ़ा है और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा है, तो मैं सिंपल यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ। साइन साइन से कैंसिल होगा तो कॉस अल्फ़ा ऊपर जाके साइन 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से साइन 3 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर ये कॉज अल्फ़ा और ये कॉज अल्फ़ा कटिंग होगी तो साइन अल्फ़ा ऊपर जाकर कॉस 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा कॉस 3 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ओके। अब आप अगर यहाँ पर गौर कीजिए तो फार्मूला बन रहा है कौन सा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। जी, तो ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। याद रखिए कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3 अल्फ़ा है और बीटा की वैल्यू सिर्फ अल्फ़ा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आ चुका है और नीचे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए तो 3 अल्फ़ा में से अल्फ़ा को माइनस करें तो 2 अल्फ़ा आ जाता है, ठीक। और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा एज इट इज़, ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला ओपन करते हैं जो कि होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ओके। और नीचे आ चुका है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए तो साइन साइन से कैंसिल हो चुका, कॉस कॉस से कैंसिल हो चुका, इस तरह से हमारा आंसर आ गया है 2 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 15 कंप्लीट होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 16 में आपको दे दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस बीटा इक्वल्स 2 कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 1 को स्क्वायर बना दूँ और यहाँ पे कॉस का ऑलरेडी स्क्वायर है तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर ले लिया गया है और बी पर स्क्वायर था, ठीक। इस तरह से आ चुका है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे देखिए तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, इस तरह से अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के 1 माइनस कॉस बीटा, ओके। यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस बीटा और यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस बीटा कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस बीटा बाई 2 आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़ हम बना सकते हैं कॉस थीटा से, ठीक। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, दोनों जानिब स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ से ये वाला रूट ख़त्म हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर ये 2 हमें नहीं चाहिए तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए तो हमें 2 भी नहीं चाहिए थीटा के साथ, जबकि यहाँ पर है, तो मैं ये वाला 2 यहाँ से लेकर यहाँ पर लगा दूँगी थीटा के साथ, डिवीजन में चला जाएगा। इस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर मैंने वो वैल्यू पुट कर दी है यानी बीटा बाई 2,
ओके। अब यहाँ पर देखिए तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 आंसर आ जाएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है क्वेश्चन नंबर 16 के। ओके। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 17 की, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2 दे दिया गया है, ठीक। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है साइन थीटा और ये हम कैसे ड्राइव करेंगे इसकी वैल्यू, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से। अगर यहाँ पर साइन 2 थीटा यानी डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो ये वाला 2 मैं यहाँ पर थीटा के साथ डिवाइड कर दूँगी, ठीक हो गया। इस तरह से साइन थीटा इक्वल आ चुका है 2 साइन हाफ थीटा कॉस हाफ थीटा के, जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, ठीक। हम इसके लिए कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। दोनों जाने रूट ले लेंगे, ये वाला 2 ऊपर शिफ्ट करेंगे जो कि अभी हम लास्ट पार्ट में कर आए हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अगेन हमें यहाँ पर देखिए तो सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा, जबकि यहाँ पर 2 है तो सिंपल इस 2 को यहाँ पर थीटा के साथ डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा आ चुका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ चुका है, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ओके। इस तरह से ऊपर आ जाएगा साइन हाफ थीटा कॉस हाफ थीटा और नीचे यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर हाफ थीटा, यानी कि अगर इसको मैं सेपरेट करके लिखूँ तो यहाँ पर कॉस और कॉस की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा साइन बाई कॉस, और अब तो आप जानते हैं कि साइन बाई कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 18 की बात की जाए तो वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर हाफ थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे याद रखिए दोनों जानिब टेन है, ऊपर भी और डिवीजन में भी, तो टेन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे साइन बाई कॉस, ओके। ओके, यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा में साइन बाई कॉस आ चुका है और यहाँ पर डिवीजन में भी टेन स्क्वायर थीटा में साइन बाई कॉस आ चुका है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऊपर भी हम एलसीएम लेंगे, ठीक, और डिवीजन में भी हम एलसीएम लेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एलसीएम में, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एज इट इज़, ओके। माइनस अपनी जगह पर, यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ चुका है, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें डिवीजन में एलसीएम की तो अगेन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, देख रहे हैं। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपनी जगह पर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 दोनों सेम प्लेस पर हैं तो कटिंग हो जाएगी, ओके। इस तरह से ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ पर आप गौर कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा था कि डबल एंगल आइडेंटिटी में ये कॉस 2 थीटा की इक्वल होता है, ऐसी बात है जो हम जाकर नीचे पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 की इक्वल होता है तो यहाँ पर 1 आ चुका है। इस तरह से ऊपर सिर्फ यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह गया है जिसमें हमने कॉस 2 थीटा पुट कर दिया, यहाँ पर देखिए, ओके। कॉस 2 और थीटा में हम पुट करेंगे एक्स बाय 2, इस तरह से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस एक्स वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के, ओके। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 19 जिसमें बता दिया गया है कि साइन 2 अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू सीकेंट अल्फ़ा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड अगर लें तो एलसीएम ले सकते हैं हम साइन और कॉस का, तो एलसीएम में आ चुका है। यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल होगा, ये वाला कॉस ऊपर जाके साइन 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ठीक। यहाँ पे देखिए माइनस आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए तो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो रहे हैं तो ये साइन अल्फ़ा ऊपर कॉस 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब अगर यहाँ पर आप गौर कीजिए तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। देख रहे हैं ये किसकी इक्वल है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो फार्मूला ओपन है, क्लोज कर लेते हैं, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 2 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है खाली अल्फ़ा, ओके। 2 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा निकालें तो सिर्फ एक अल्फ़ा बचता है,
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा एज इट इज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है तो यहाँ पर बचेगा 1/cos अल्फ़ा जो कि इक्वल होता है सेकेंड अल्फ़ा के, और यहाँ पर हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के क्वेश्चन नंबर 19। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 20। और यहाँ पर देखिए 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 1 दिया गया है, और हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब अगर आपको याद हो तो 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं, हम कर भी चुके हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए साइन थीटा के फॉर्मूला से √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। दोनों जानिब स्क्वायर लेंगे, ये वाला 2 ऊपर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ऐसी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें, आपके पास थीटा बाई 2 चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ थीटा है, तो हम ये वाला 2 यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वही वैल्यू बनेगी जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक हो गया। और ये किसकी इक्वल है? 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब कि इस जगह पर मैं 1 माइनस कॉस बीटा डाल सकती हूँ। ठीक हो गया। और प्लस कॉस बीटा अपनी जगह पर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं, इस तरह से 1 आंसर आ चुका है जो कि हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 21। यहाँ पर देखिए 2 cos y secant 2y इक्वल्स टू 1/cos y माइनस साइन वाई प्लस 1/cos y प्लस साइन वाई। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एलसीएम बन रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं, जहाँ पर cos y माइनस साइन वाई और cos y प्लस साइन वाई दोनों आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे माइनस वाली दोनों अमाउंट कैंसिल होंगी तो प्लस वाली ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरह से प्लस वाली अमाउंट यहाँ पर आ चुकी है जो कि है cos y प्लस साइन वाई। सेम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज़ कैंसिल होंगी और माइनस वाली ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरह से cos y माइनस साइन वाई आ चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन होंगे, cos y प्लस साइन वाई प्लस 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 cos y प्लस माइनस माइनस साइन वाई। अब यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल हो रही है? बिल्कुल, दो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 cos y। देख रहे हैं? ओके, और यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला बना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस तरह से बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a है cos y, उसका स्क्वायर ले लेते हैं, साइन का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं तो cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y बन चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनती है, जी हाँ, कौन सी? cos 2 अल्फ़ा। थीटा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है, इस वजह से हमने इसको फॉर्मूले को क्लोज किया है cos 2 थीटा से। और ऊपर है 2 cos y। यहाँ पर देखिए अगर मैं cos 2y को अलहदा कर लूँ तो 1/cos 2y आ जाएगा, और ये 2 cos y एज इट इज़। ठीक हो गया। ये 2 cos y ऐसे लिखेंगे, और 1/cos किसके इक्वल होता है? सेकेंड के। इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। ओके, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 22, जहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 2 sin y secant 2y इक्वल्स टू 1/cos y माइनस साइन वाई माइनस 1/cos y प्लस साइन वाई। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो ये देखिए राइट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक हो गया। अब हम दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, एलसीएम में अब यहाँ पर cos y माइनस साइन वाई, cos y माइनस साइन वाई दोनों कैंसिल होंगी तो cos y प्लस साइन वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ जाएगी, माइनस एज इट इज़। यहाँ पर दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ कैंसिल होंगी तो cos y माइनस साइन वाई ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, cos y साइन वाई माइनस एज इट इज़ अगेन cos y और माइनस माइनस प्लस साइन वाई। यहाँ पर देखिए तो दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो रही थी तो कैंसिल कर दी गई हैं। यहाँ पे साइन वाई और साइन वाई बच चुका है, इसका मतलब यहाँ पर आ चुका 2 sin y। और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला बना रहे थे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने फार्मूला बना दिया। यहाँ पर याद रखिए a की वैल्यू है cos y, b की वैल्यू है साइन y। इस तरह से यहाँ पर 2 sin y ऊपर, और डिवीजन में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है जो कि cos 2 थीटा के बराबर होता है डबल एंगल आइडेंटिटी की। ओके, तो यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है y। अब अगर मैं यहाँ पर cos 2y को अलहदा करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin थीटा, और 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड थीटा के। तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। और यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी।